हिमाचल में शुरू हुई पटवारी के 530 पदों पर भर्ती। राज्य चयन आयोग ने मांगे आवेदन। जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित पटवारी भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी और इस बार कुल 530 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसे युवा रोजगार के सबसे बड़े अवसरों में से एक माना जा रहा है। इस भर्ती से जहां प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, वहीं प्रदेश के राजस्व ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 16 जनवरी 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह भर्ती सिर्फ हिमाचल के स्थानीय युवाओं के लिए ही है, इसलिए हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। इस बार पटवारियों की नियुक्ति सुखू सरकार की नई नीति जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत की जाएगी। चयनित युवाओं के राज्य कैडर में नियुक्त किया जाएगा, यानी उन्हें प्रदेश के किसी भी जिले में भेजा जा सकता है। इससे राजस्व विभाग को नई ऊर्जा मिलेगी और ग्रामीण प्रशासन में वर्षों से चल रही कमी पूरी होगी। पटवारी के 530 पदों पर भर्ती को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। 210 पद सामान्य वर्ग, 64 पद EWS, 100 पद एस, साथ ही OBC, ST और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए भी निर्धारित हिस्सेदारी तय की गई है। पटवारी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास रखी गई है। वहीं इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों, सरकारी कर्मचारियों व पूर्व सैनिकों को आयु में छूट दी जाएगी। पटवारी भर्ती के लिए सरकार ने आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया है। यह आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए होगा। पहले उम्मीदवारों को HPRCA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चयनित पटवारियों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में 12,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। आगे चलकर सरकार की नियमितीकरण नीति के तहत इन्हें स्थायी करने की प्रक्रिया भी लागू की जा सकती है। राजस्व विभाग में पटवारी का पद हमेशा से ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ माना जाता है। मोदी सरकार के GST से हिमाचल को घाटा। CM सुक्खू बोले 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए वस्तु एवं सेवा कर GST ने कई राज्यों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। इसका सबसे अधिक असर हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था, जिसके बाद से प्रदेश के राजस्व को लगातार घाटा हो रहा है। GST आने के बाद हिमाचल की कमाई बढ़ने के बजाय घटती दिख रही है। पहले जहां हर साल आय तेजी से ऊपर जाती थी, वहीं अब वृद्धि रुक सी गई है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब केंद्र से मिलने वाली क्षतिपूर्ति रुकते ही प्रदेश का खजाना खाली होने लगा और अब तक प्रदेश को 1000 करोड़ का नुकसान दर्ज हो चुका है। विधानसभा में पेश रिपोर्ट ने पूरे वित्तीय संकट को उजागर कर दिया। GST लागू होने के बाद हिमाचल की कमाई पटरी से उतर गई है। हिमाचल में भी दिखा इंडिगो संकट का असर। 5,000 वाली टिकट 32,000 में। देश भर में इस समय हवाई सफर करने वालों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वजह है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का संकट। जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट कांगड़ा में कहानी कुछ और ही है। यहां शनिवार को फ्लाइट तो पहुंची, लेकिन उनमें सफर करने वाले यात्रियों के चेहरे पर खुशी की जगह निराशा थी। कारण हवाई किराए में आग लगी हुई है। देश भर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के कारण हवाई किराए में अचानक आग लग गई। कांगड़ा एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स तो समय पर पहुंच रही थी, लेकिन टिकट के दाम सुनकर हर यात्री का दिल बैठा जा रहा था। जो सफर आम दिनों में 5,000 रुपये तक में आराम से हो जाता था, उसी के लिए यात्रियों को 32,628 रुपये तक चुकाने पड़े। यानी किराया सीधे 5 से 6 गुना बढ़ गया। यात्री इसे मनमाना किराया या मजबूरी की कीमत कह रहे हैं, लेकिन सच यही है कि विकल्प कम होने से कंपनियां टिकटें दरें आसमान पर ले जा चुकी है। पटाखे चलाते हुआ जोरदार धमाका, हाथ से अलग हो गई युवक की उंगलियां। हिमाचल प्रदेश में दिवाली को बीते भले ही 1 महीने से अधिक समय हो चुका है, लेकिन पटाखे जलाने का शौक अभी भी कुछ लोगों पर हावी है। पटाखों का यह शौक कई लोगों पर भारी भी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हिमाचल के हमीरपुर जिला में भी हुआ। यहाँ दिवाली के बाद भी पटाखे चला रहे कुछ युवक बड़े हादसे का शिकार हो गए। पटाखे जलाते समय अचानक हुए जोरदार धमाके में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि मौके पर मौजूद 2 अन्य युवक धमाके के बाद फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मामला जिला हमीरपुर के बड़सर चौक का है, जहां शनिवार दोपहर अचानक जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि अतुल अपने दोस्त की बाइक रिपेयर की दुकान की छत पर पटाखे चला रहा था।
तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज़ लगभग 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। धमाके की आवाज़ सुनते ही स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि युवक की 4 उंगलियां कट गई हैं और वह गंभीर रूप से घायल है। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट के समय वहां 3 लोग मौजूद थे, लेकिन धमाके के बाद 2 युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को बयान देते हुए घायल 21 वर्षीय अतुल ने कहा कि यह धमाका दिवाली के पटाखों के कारण हुआ। हालांकि घटनास्थल की स्थिति कुछ शक पैदा करने वाली बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सिर्फ पटाखों से इतनी बड़ी क्षति संभव नहीं, इसलिए विस्फोट के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। न आया ओटीपी, न किया किसी लिंक पर क्लिक, फिर भी खाते से उड़ गए 16 लाख रुपए, रिटायर कर्मचारी के होश उड़े। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साइबर ठगी का एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के बैंक खाते से 16 लाख रुपए गायब हो गए। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित को ना तो फोन पर कोई ओटीपी आया, ना ही उन्होंने किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया और ना ही किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात की। साइलेंट फ्रॉड के इस मामले ने पुलिस और बैंक अधिकारियों को भी चकित कर दिया है। यह घटना शिमला जिला के सुन्नी क्षेत्र के एक गांव निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ घटी। जानकारी के मुताबिक मामला अक्टूबर महीने का है, जिसकी शिकायत अब सदर पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई है। पीड़ित के अनुसार वह 14 अक्टूबर को नकदी निकालने के लिए एसबीआई की अनाज मंडी शिमला शाखा गए थे। वहां उन्होंने चेक के माध्यम से 2 लाख रुपए निकाले। पैसे निकालने के बाद जब उन्होंने अपने खाते की शेष राशि जांची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खाते में उम्मीद से बेहद कम मात्र 4,34,000 रुपए ही बचे थे। संदेह होने पर जब पीड़ित ने बैंक अधिकारियों से खाते की विस्तृत स्टेटमेंट निकलवाई तो पता चला कि 11 से 14 अक्टूबर के बीच अलग अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उनके खाते से कुल 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी रकम खाते से निकलने की भनक पीड़ित को तब तक नहीं लगी जब तक वह खुद बैंक नहीं पहुंचे। बिना किसी गलती के खाते से इतनी बड़ी रकम गायब होने के बाद पीड़ित ने तुरंत शिमला के सदर पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा टिप्पर, चालक को आई थी नींद। मिलवा ठाकुर द्वारा सड़क मार्ग पर निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसके बावजूद भारी वाहन चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाने से बाज नहीं आ रहे। आए दिन खनन मटेरियल से भरे टिप्पर पलट रहे हैं। स्थानीय लोगों व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बसंतपुर में पंजाब की ओर जा रहा खनन मटेरियल से भरा एक टिप्पर अचानक अनियंत्रित होकर एक घर पर पलट गया। घर के मालिक के अनुसार रात लगभग 3:30 बजे तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो खेत में बने मोटर कमरे व शौचालय को तोड़ता हुआ टिप्पर उनके घर की 4 दीवारी पर गिरा हुआ था। गनीमत रही कि जान नुकसान नहीं हुआ, वरना टिप्पर कुछ मीटर और आगे गिरता तो मकान के कमरों को अपनी चपेट में लेकर बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में घर को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली के मेन लाइन के खंभे भी टूट गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। माना जा रहा है कि हादसा टिप्पर चालक को नींद का झोंका आने के कारण हुआ। चालक सुरक्षित बताया गया है। गांव में शादी समारोह के दौरान अचानक टूटी कच्चे मकान की छत, कई लोग घायल, वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत जुंगरा के गांव शहवा में शादी समारोह के दौरान हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार शादी समारोह के दौरान कच्चे मकान की छत अचानक गिरने से कई लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने घायलों को उठाकर निजी वाहनों के जरिए तीसरा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। मकान की छत गिरने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शादी की खुशी का माहौल दुख में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शादी समारोह के दौरान नाटियों का दौर चला हुआ था और मौके पर बड़ी संख्या में कच्चे मकानों की छतों पर लोग मौजूद थे। इसी दौरान अचानक एक कच्चे मकान की छत टूटकर लोगों सहित नीचे गिर गई। लकड़ी और मिट्टी के बने इस मकान की छत पर आवश्यकता से अधिक भार पड़ने के कारण यह घटना घटित हुई। इस हादसे में जहां लोगों को चोटें आई, वहीं मकान मालिक को काफी नुकसान भी हुआ। सीएम सुक्खू बोले, अग्निशमन सेवा में महिलाओं को किया जाएगा शामिल, जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शनिवार को शिमला स्थित सरघीण में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवा तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि विभाग के कर्मचारियों का प्रदेश की सुरक्षा और निर्माण में उल्लेखनीय योगदान है।
उन्होंने कहा कि गृह रक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं ने वर्ष भर में 708 खोज एवं बचाव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इन अभियानों में 448 लोगों की जान बचाई गई। यह विभाग की कार्यकुशलता का परिणाम है। विभाग की पेशेवर क्षमता व दक्षता से प्रदेश में 2000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान से बचाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निशमन विभाग में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके दृष्टिगत भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती भी शीघ्र ही की जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।